हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस EMR। ठीक है, तो इसके लिए हम एग्जांपल करते हैं। लेट अस कंसीडर सन। मान लो कि एक सन है और उसके अंदर जो ये रेडिएशंस हैं, काफ़ी सारी रेडिएशंस होती हैं जिसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न। ठीक है, यहाँ से जो ये सन है आपका, जो आग का गोला है जिसके अंदर काफ़ी सारी रेडिएशंस हैं। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, अर्थ पे आती हैं ये रेडिएशन। ठीक है, यहाँ मैंने अर्थ ड्रॉ कर दिया इस साइड। तो ये रेडिएशंस जो है ये कहाँ पर आएंगी, अर्थ पर। ठीक है, ये रेडिएशन, ठीक है, ये सन से अर्थ पर आ रही है। ठीक है, तो इन रेडिएशंस के अंदर जो आपकी एनर्जी होगी वो किस फॉर्म में यूज़ होगी, रेडिएशन की फॉर्म में। जो एनर्जी है वो रेडिएशन की फॉर्म में होगी, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहेंगे। एग्जैक्टली ये थ्योरी दी थी जेम्स क्लार्क ने, मैक्सवेल ने 1864 में ये थ्योरी दी थी। और उन्होंने इन रेडिएशंस को एक एग्जाम्पल के ज़रिए हमें बताया था कि जो रेडिएशंस होती हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से मिलकर बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। एग्जैक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते क्या हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, जो हमने फिजिक्स में भी पढ़े हैं। तो ये एग्जांपल कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं, यहाँ मैंने एक डायग्राम प्लॉट कर रखा है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ऑसिलेशंस प्लेन है। तो यहाँ पर रेड कलर की लाइन देख रहे हैं आप, जो ये रेड कलर की लाइन है। देखो, ये ट्रस्ट और थ्रोफ है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो जो ये रेड कलर की लाइन जो आप ये ऊपर की तरफ देख रहे हो, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ। तो रेड लाइन की बात कर रही हूँ मैं सिर्फ अभी फ़िलहाल। तो जो ये आपकी रेड लाइन है, ये रेड लाइन जो है आपकी, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स। ठीक है, ये रेड लाइन जो है आपकी, ये क्या है, इलेक्ट्रिक, मैं लिख देती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स। ठीक है, और अब ये ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं आप। ठीक है, जो ये ब्लू कलर की लाइन है ये है मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो अब देखो, ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये दोनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो आप क्या कह सकते हो, जो ये सन था, ठीक है, वो यहाँ पे अर्थ है आपका, यहाँ पे सन है। तो ये रेडिएशन इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह से जो है वो मूव कर रही है। रेडिएशन कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ओसिलेटिंग इन प्लेन परपेंडिकुलर, ये एक दूसरे के प्लेन परपेंडिकुलर होंगी। तो चलिए इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोपेगेट विद ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो प्रोपेगेट किससे करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से जो ये हैं प्रोपेगेट करती हैं। ठीक है, दे ईच अदर एंड बोथ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। दे हैव सेम वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड एम्पलीट्यूड। सॉरी, ठीक है, तो ये सारी जो डेफिनेशंस आई हैं हमारी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, एम्पलीट्यूड, तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये देखो, ये रेडिएशंस की बात कर लेते हैं एक बार एग्जांपल देके। जैसे रेडियो है, माइक्रोवेव है, या फिर आपकी एक्सरे है, गैमा रेज हैं। तो ये रेडिएशन इनके नेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो देखो ज़रा, गैमा रेज की रेडिएशन देखो कितनी क्लोज हैं, और रेडियो जो वेव्स हैं वो कितनी दूर दूर हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करती हैं लॉन्ग वेव ऑर्डर। जो रेडियो है या माइक्रोवेव है, तो इनका लॉन्ग वेव ऑर्डर है, यानी कि लो एनर्जी है और लो फ्रीक्वेंसी है। लेकिन बात करते हैं हम जब हम एक्सरे और गैमा रेज की, तो यहाँ शॉर्ट वेवलेंथ है और हाई एनर्जी है और हाई फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को और अच्छे से जानने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ने से हम पहले हम वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी आदि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक बार से और देख लो। सन से जो रेडिएशन अर्थ पे आती है, न्यूक्लियर फ्यूज़न, वो दो फॉर्म में हो सकती हैं, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक रेडिएशन से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करती हैं और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करती हैं। ठीक है, ये रेड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है और ब्लू वाली मैग्नेटिक फील्ड, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। और इन दोनों रेज से मिलकर जो बनती हैं आपकी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इनकी डेफिनेशंस, तो इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।